नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। हमारे नियोजित भाई जो हैं, जो बहुत सारे फोन कर रहे हैं, जिनको शंका है कई चीजों पे, उस शंके का समाधान करने के लिए ही तो ये संजय बैठा हुआ है। संजय क्यों बैठा हुआ है? कि आप शंका में ना रहें। आंखों देखा हाल क्या होने वाला है वो भी बताने का प्रयास करते रहता हूं। जैसे धृतराष्ट्र को संजय आगे की भी चीजों को बताया करते थे, महाराज ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो बर्बादी की तरफ आप कुछ निर्णय लीजिए। कहते थे ताकतवर बनिए, अपने शक्ति को समझिए, आप महाराज हैं, आप चाहें तो युद्ध रुक सकता है, आप चाहें तो कुल बच सकता है। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र माने नहीं माने। तो धृतराष्ट्र नहीं बनिए, धृतराष्ट्र नहीं बनिए, खुद के स्मरण शक्ति को मजबूत कीजिए और समझिए चीजों को। हाँ, मेरी बातें गलत हो तो बिल्कुल स्वतंत्र है, जहां इच्छा जाए आप। देखिए, पे मैट्रिक्स और फिटमेंट मैट्रिक्स ये समझ लेना है। साथियों, हम लोगों को जो वेतन 7th पे या 15% बढ़ा, उस फिटमेंट मैट्रिक्स में पे मैट्रिक्स, हम लोगों पे पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, और जो विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक के लिए बना हुआ है उसके ऊपर फिटमेंट मैट्रिक्स लिखा हुआ है। दो चीजें, पे मैट्रिक्स, फिटमेंट मैट्रिक्स, ये अंतर क्यों किया गया? पे मैट्रिक्स लिखा गया होता है यहां भी, समझिए बात को। क्यों नहीं विशिष्ट भाई और विद्यालय अध्यापक भाई के नियमावली में जो इनका टेबल बनाया गया, उसमें क्यों फिटमेंट मैट्रिक्स लिखा गया और हम लोगों में क्यों पे मैट्रिक्स लिखा गया? समझने का कभी प्रयास किया गया? तो समझिए क्यों लिखा गया। यह पे मैट्रिक्स का दायरा बहुत बड़ा है, यह प्रमोशन से लेकर सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं। बात समझ रहे हैं? यह बहुत बड़ा दायरा है पे मैट्रिक्स का, और ये एक छोटा सा, ठीक है, जैसे समुंदर, इसको समुंदर कह सकते हैं और इसको छोटा सा तालाब, बस नदी भी नहीं, छोटा तालाब, सीमित दायरा, बस वेतन देना है उसके लिए है। और यहां प्रमोशन से लेकर सारी चीजें, 7वें वेतन से आच्छादित सारी चीजें इसमें भरी हुई हैं, तब ये पे मैट्रिक्स बना हुआ है, समझ गए? और ये फिटमेंट मैट्रिक्स है, फिट किया गया है, बस सीमित दायरे के लिए फिट कर दिया गया है, ठीक है। अब इसका आगे प्रमाण देखिए भैया। डीए पर समस्या, भविष्य में, अभी तो डीए दे दिया सरकार ने, लेकिन समस्या है कि नहीं बंधु? प्रमाण दिखाते हैं आपको। देखिए, ये प्रमाण है सबसे बड़ा, संकल्प संख्या 10/545 वित्त विभाग का, वित्त विभाग का है भैया, ये वित्त विभाग का, उठा के देखिए, 10/545 6/10/2025 का है। इसका 4.2 टेबल, 4.2 टेबल में स्पष्ट लिखा हुआ है, सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का तात्पर्य। पढ़िए इसको, हम डाल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है, इसमें ही हम जोड़ देंगे इसको। इसमें स्पष्ट लिखा गया है, सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का तात्पर्य पे मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें वेतन, विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। पे मैट्रिक्स देख लीजिएगा ध्यान से जो बोल रहा हूं, पे मैट्रिक्स स्पष्ट दिया हुआ है। और दूसरा भैया स्पष्ट कर दिया सर यहां पर कि 55%, 58% उन्हीं को दिया जाएगा। किसको? ये सिर्फ उन्हीं को देना है जो पे मैट्रिक्स में आते हैं।
7वें वेतन के पे मैट्रिक्स में आते हैं, फिटमेंट मैट्रिक्स में नहीं, अन्य नहीं। यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी डीए पर बहुत बड़ी समस्या है कि डीए मिलेगा या नहीं। है कि नहीं दोस्तों? इसको देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं गलत बोल रहा हूं तब कहिएगा। मैं तो वही कहता हूं जो सरकार द्वारा पत्र में दिया गया है। सरकार के द्वारा दिए गए पत्र की व्याख्या करना कोई गुनाह नहीं है मेरे भैया। तो जो दिया गया है इसमें स्पष्ट किया गया है। तो डीए दिया गया है तो किसके आधार पर? मैं बार बार कहा हूं कि वित्त विभाग का यह आदेश है। फिर कैसे, किस के आधार पर? अधिकारी बढ़े या वित्त विभाग? पहले यह स्पष्ट हो। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं नहीं, ये पत्र बता रहे हैं, पत्र बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मुझे भी संशय होता है, मैं एक शिक्षक हूं, जानने का प्रयास तो करूंगा, लेकिन इस संशय को कोई दूर नहीं कर रहा है। कैसे भैया? हम कहते हैं दे दो ना, हम तो 9300 दे दीजिए भैया, हम तो खुश हो जाएंगे, क्या बात है, पीछे से हम भी लगे रहेंगे। तो ये एक समस्या है कि डीए कैसे, ये गलत है, क्योंकि वित्त विभाग के लेटर को झुटलाया गया है। पढ़ लीजिएगा। तीसरा मुद्दा ये आता है, अभी एक करंट न्यूज, कई साथियों ने फोन किया, भैया ये कह रहे लोग कि अब तो पीएफ भी ईपीएफ भी गया, बंद करने के लिए बोला है। कंफ्यूजन में ना रहिए मेरे भैया, कंफ्यूजन में ना रहिए। ईपीएस, अब समझिए, आपका ईपीएस जो पेंशन स्कीम है 58 वर्ष तक ही कटता है, जबकि आयु आपकी 58 वर्ष होती है। तो 58 वर्ष तक ही पेंशन का पैसा आपसे लिया जाता है। 58 के बाद ईपीएफ में आपका पेंशन चालू हो जाता है। ठीक है, बात को समझिए। तो ये कहा गया है कि, स्पष्ट कहा गया है कि ये ईपीएस में पैसा अब नहीं डालना है। क्लियर? ये पैसा कहां जाएगा? 1250 रुपया आपका पेंशन में कटता था, 1250 रुपया, ये पैसा अब इसमें नहीं कटेगा, ये पैसा ईपीएफ में जाएगा। जो 2350 रुपया, यहां 2350, अब ये 2350 ना होके इसमें 1250 भी जुड़ जाएगा, और ये चक्रवृद्धि ब्याज के तहत, चक्रवृद्धि ब्याज से ये पैसा बढ़ के एक मुश्त राशि मिलेगी। अब ये पेंशन वाला पैसा इसमें जाएगा, यही तो कहा गया है। समझने का प्रयास कीजिए ना भैया। ये पैसा इसमें जाएगा और ये एक मुश्त मिलेगा, इसमें अब आपका राशि 3600 रुपया कटेगा, इसी में 3600 जाएगा जिनका उम्र 58 साल हो चुका है, सिर्फ उनके लिए। अब कुछ लोगों के प्रश्न है कि क्या 8 साल 5 58 हो गया तो हमारा तो भैया 2 साल कम रह गया है, तो नहीं कटेगा, तो 10 साल होगा नहीं? ठीक है, कई एक भाई का प्रश्न था, पूछे थे कि भैया मेरा 8 साल हो रहा है, 2 साल और नौकरी है, 10 साल होगा ही नहीं, तो कैसे पेंशन मिलेगा? सुन लीजिए। अब भैया मेरे, ये 10 साल आपका नहीं हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश, सरकार ने केस उठा लिया है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से देना ही देना है, इसमें कहीं नो डाउट, कोई शंका नहीं। ये 10 आपको पेंशन मिलना है, कहीं शंका नहीं है। ये पूर्व की सेवा इसमें आकर के ईपीएस में ऐड हो जाएगी, ठीक है, और आपको पेंशन 100% मिलेगा, कहीं शंका नहीं है, इससे नहीं घबराएं। ठीक है, ये पैसा आपका इसमें जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है, इसमें अब जाएगा। 58 साल जिनका उम्र हो गया है, जिनका उम्र 58 साल, तो ये ईपीएस में नहीं जाके ईपीएफ में जाएगा, बस यही कहा गया है, और कोई बात नहीं, शंका में ना रहे। अब देखिए, पुराने कैडर की गणना वरीयता के लिए नहीं की जा सकती है। समझिए बात को। एक बंधु ने भेजा, मिला मुझे कि पुराने सेवा की गणना नहीं की जा सकती है। इसमें क्या है भैया? ये झारखंड हाई कोर्ट का एक मामला है, ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट का एक मामला है कि पुराने कैडर की गणना वरीयता के लिए नहीं की जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिखाते हुए ये
ऑर्डर दिया गया है। आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन वरीयता में नहीं। अगर आप अपनी सहमति से नए कैडर में चले गए हैं पुराने कैडर को छोड़कर, तो आप वरीयता के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। इससे दूसरा कैडर, पूरा कैडर के लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए आप वरीयता की दावा नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट आदेश। समझ गए बात को? समझिए, ये स्पष्ट आदेश है। आपका वेतन संरक्षण वैयक्तिक है, उससे आप पर्सनल प्रभावित होते हैं, पर्सनल असर होता है, इसलिए वेतन संरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन वरीयता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि पूरा कैडर प्रभावित होता है, पूरे कैडर के लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए किसी कीमत पर वरीयता में पूर्व की सेवा नहीं जोड़ी जा सकती है। अर्थात आपको प्रमोशन में भी पूर्व की सेवा नहीं जोड़ी जा सकती है, क्योंकि प्रमोशन के बाद आप वरीय हो जाएंगे, इसलिए नहीं जोड़ी जा सकती है। उसके लिए सेवा निरंतरता देना पड़ेगा। समझ रहे बात को? आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग समझ रहे हैं? जो पूर्व का था वही करना पड़ेगा, और ये हो नहीं सकता है। समझ गए? इसका भी कॉपी हम भेज देंगे, आप लोग पूरा देख लीजिएगा अच्छे से, आंख खोल के। ये अभी ऐसी कई चीजें सामने आएंगी। तो ये मैं कानून की बात करता हूं, कानून से हटके नहीं, मनगढ़ंत बातें मैं नहीं बोलता। क्योंकि और हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे कई लोगों का आते हैं, बहुत सारा चीज बोल डालते हैं, सब अपने मन के बोल डालते हैं, क्या क्या अपशब्द बोल जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं एक कानून के तहत, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, कानून के तहत जो पत्र में लिखा है, जो उसी के अनुसार बोलता हूं, गलत नहीं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ये जितनी चीजें बोला हूं लिखित के आधार पर बोला हूं, कोई चीज अपने मन से नहीं डाल रहा हूं। इसी लिखित पे भविष्य टिका हुआ है, इस चीज को मैं दर्शा जरूर देता हूं। ठीक है? तो ये देख रहे हैं, इस बहुत बढ़िया चीज आज मिला, और स्पष्ट है कि विद्यालय अध्यापक अर्थात जिनकी ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिनकी पहले होगी, वो सीनियर होंगे। इसमें कहीं डाउट नहीं है मेरे भैया, ये दिमाग में रख लीजिए। जैसा कि स्पष्ट देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि वेतन संरक्षण या पेंशन लाभों के लिए पिछली सेवा की गणना किसी सरकारी कर्मचारी को उस अलग सेवा कैडर में वरिष्ठता का दावा करने का हकदार नहीं बनाती है जिसमें वे स्वेच्छा से स्थानांतरित होते हैं। भैया आप विशिष्ट बने हैं तो स्वेच्छा से बने हैं, दबाव में नहीं बने हैं, जबरदस्ती नहीं ले जाया गया है। बात समझ रहे हैं? आप विधिवत स्वेच्छा से घोषणा पत्र पर सिग्नेचर करके गए हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हमसे जबरदस्ती साइन करवा के अंधेरे में रख के। नहीं भैया, आप शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ लिख के गए हैं, साइन करके गए हैं, सिग्नेचर करते अंगूठा छाप नहीं है कि आपके साथ धोखा हुआ है। तो इसमें स्पष्ट कहा है, न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ ने स्कूल शिक्षा निदेशक बनाम के एन कंडास्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देकर यह आदेश है। समझिए भैया, मैं जो कहता हूं ठोक के कहता हूं, इसीलिए बोलता हूं। अब जिसमें यह माना गया कि था कि केवल इसलिए कि पिछली सेवाओं को वेतन की रक्षा करने या चयन या विशेष ग्रेड प्रदान करने के उद्देश्य से गिना जाता है, यह नहीं कहा जा सकता कि समझदारी उसी पुराने कैडर समझ बना रहा। आपने कैडर बदल दिया ना, ये नहीं कह सकते कि आप उसी कैडर के द्वारा, जैसे कि आज लोग कह देते हैं, अरे भैया हम हूं तो वही में न रही, हमरो तो सिवा उम्मीद दिलही न मानी 20 साल। नहीं, कैडर छोड़ के स्वेच्छा से आप जा चुके हैं,
जैसा कि अभी देख रहे हैं कई जिलों में निकल रहा है नियोजित विशिष्ट प्रोन्नति का मामला। लोग कह रहे हैं, मैं सुनता रहता हूं कि पुरानी सेवा पुरानी सेवा। अरे भैया, अब उसमें नियोजित नाम नहीं दीजिए, उसमें बोलिए कि पूर्व नियोजित के आधार पर मुझे उस सेवा का, उस समय का। अब अपने आप को नियोजित नहीं कह दीजिए, नियोजित के साथ टैग मत कीजिए, स्पष्ट बोलिए विशिष्ट के रूप में हमको प्रमोशन दिया जाए, पूर्व की सेवा का हमको उस समय का उस समय के अनुसार दिया जाए, ये कह सकते हैं। लेकिन वो भी नहीं है। इस प्रकार इस न्यायालय का यह मत है कि वेतन सुरक्षा प्रदान करना या पेंशन लाभ के लिए उक्त अवधि की गणना करना वरिष्ठता के मुद्दे से संबंधित नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि वरिष्ठता में कोई व्यवधान होता है तो इसका प्रभाव सेवा या कैडर के अन्य कर्मचारियों पर पड़ेगा। अब अगर आपका प्रमोशन हो जाता है, स्पष्ट है, हो गया ना, कि आपका प्रमोशन अगर पूर्व सेवा के आधार पर हो जाएगा तो क्या होगा, आप वरिष्ठ हो जाएंगे। और वरिष्ठता नहीं, उससे पूरा नियोजित का कैडर प्रभावित होगा। जो विद्यालय अध्यापक है उनका कैडर प्रभावित होगा, क्योंकि वो पहले आए हैं। और आपको प्रमोशन मिल जाएगा तो बीपीएससी वाले, विद्यालय अध्यापक वाले भाई जूनियर हो जाएंगे। इसलिए नहीं दिया जा सकता है प्रोन्नति। मैं कह रहा हूं नहीं, ये न्यायालय कह रहा है, न्यायालय का ये आदेश कह रहा है। इसी बात को मैं कहना चाहता था, लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आप कहां समझेंगे? आप तो ये समझने के लिए तैयार हो ही नहीं सकते हैं। मैं कानून की बात करता हूं तो आप लोग कहेंगे कि अरे न्यायालय की बात कौन मानता है, कहां सरकार मानती है, सरकार अपने मन का करती है। अरे भैया, सरकार भी कानून से चलती है, उसी संविधान से चलती है। देर होता है लेकिन मानना तो पड़ेगा। ये कलम ठोक के कह रहे हैं, मानना तो पड़ेगा। देर जरूर कर सकती है सरकार, लेकिन मानना पड़ेगा। ये टीईटी का मुद्दा है जो अभी चल रहा है, जो केंद्र सरकार में लाया गया है, उस पर कल मैं खुलासा करूंगा भैया। बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए धन्यवाद। जो बोला हूं समझिएगा। नमस्कार।